अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सनातन सत्य में दो बात नहीं है, आप समझो पहले। अच्छा बुरा नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा बुरा नहीं है। पाप पुण्य नहीं है। क्या नहीं है? पाप पुण्य नहीं है। सनातन सत्य समझना है तो सिर्फ अज्ञान को निकालने का ऊपर फोकस करना है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं। तो जो गुड एंड बैड है, पाप एंड पुण्य है, ये दोनों रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? समझ में आया? और अज्ञान को निकालना वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। सनातन सत्य के जाने बिना आप अज्ञान को रिमूव नहीं कर सकते हैं, अज्ञान को बदल सकते हैं। जैसे आज राम को मानते हैं तो कल महावीर को मानेंगे, कल शिव को मानेंगे, कल स्वामीनारायण को मानेंगे। तो आप अज्ञान यानी रिलेटिव सत्य को बदल सकते हैं, मगर रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव कब होगा? जब सनातन सत्य समझोगे। तो सनातन सत्य क्या है? मैं शुद्धात्मा हूँ, तो फिर राम को देखूंगा तो भी वही शुद्धात्मा उसके अंदर है। कृष्ण को देखूंगा तो भी शुद्धात्मा इसके अंदर है। महावीर को देखूंगा तो भी शुद्धात्मा है। तो मेरे को धर्म व्यक्ति को बदलने की जरूरत, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे को शुद्धात्मा दिखाता है। फिर राम में दिखाता है, महावीर में दिखाता है, कृष्ण में दिखाता है, और हर आम आदमी को दिखाता है, हर पेड़ पौधे में दिखाता है, हर एनिमल में दिखाता है। तो मेरे लिए सनातन सत्य देखना वो एक आकार की बात नहीं है। समझ में आया? तो मेरे लिए मंदिर में जाना वो पुरुषार्थ नहीं रहेगा, उदय करना रहेगा। जाओ या ना जाओ, मगर वो क्या रहेगा? उदय करना। जाते हैं तो भी उदय करना, नहीं जाते हैं अभी आपके लिए धार्मिक सत्य है वो पुरुषार्थ, मगर उदय करना है। क्योंकि आपको तो हर जगह भगवान दिखता है। जिसको रिलेटिव बॉडी है, प्रकृति है, इसमें परमात्मा नहीं दिखता है। इसके लिए तो उसको एक व्यक्ति को भगवान मानना जरूरी है। आप समझे? मगर जिसको हर प्रकृति में परमात्मा दिखता है, उनके लिए मंदिर में जाना वो पुरुषार्थ नहीं है, उदय करना है। मगर नहीं दिखता है तो पुरुषार्थ है। नाउ यू अंडरस्टैंड? आपका अगर लेवल अपग्रेड हो गया तो डाउनग्रेड की अभी जरूरत, मगर वो नई लेवल था तब ये जरूरत। जहां तक आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वहां तक इसके किताब की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, कंठस्थ करने की जरूरत है, और इसके एग्जाम देने की भी। मगर एग्जाम दे दिया, पास हो गए, फिर वो किताबों की और वो किताबों के ज्ञान की जरूरत भी, और इसको कंठस्थ करने की भी जरूरत नहीं। नाउ यू अंडरस्टैंड? एक और क्वेश्चन है कि ऐसा सुना है कि आत्मज्ञान का जो अनुभव है सिर्फ एक क्षण भी अगर अनुभव है तो एक तरफ आत्मा का एक क्षण का अनुभव, तो भी बोलते हैं कि अगर कंपैरिजन करें तो संसार की सुख है ना, जैसे कवे की विष्ठा की तरफ है, और आत्मा का सुख है ना, इतना वैरायटी है। तो हमने तो सब पढ़ा है, आपने अनुभव किया है, तो ऐसी आत्मा का क्या अनुभव है जो उनको भी इम्पोर्टेंस आत्मा के लिए હોય એને? સ્વામીજી, આપણે ભય અને અપેક્ષા જે છે એ આપણે સાંસારિક સુખ કે દુઃખ માટેના જ હોઈ શકે ને? આપણે આજે સનાતન સત્ય માટે આપણે અપેક્ષા રાખીએ કે મારે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવું છે, તો એના માટે આપણે જે પણ અપેક્ષા રાખીએ કે જે પણ દ્રષ્ટિ બદલવાની રાખીએ એની અપેક્ષા રાખતા હોય તો એ તો આપણે આમાં કે આમાં તો લાગુ નથી પડતું નહીં, બરોબર છે? ભીખ અને ભય છે ત્યાં સુધી રિલેટિવ સત્ય છે।
કોઈ પણ પ્રકારની. બરોબર, પણ અપેક્ષા જે છે આપણે રાખીએ છીએ, ભીખ રાખીએ છીએ, પણ રિલેટિવ સત્ય ને અપેક્ષા પણ શાની છે? એ ભીખ આપણે સપોઝ કે મોક્ષ માટે રાખીએ, એ પણ રિલેટિવ સત્ય છે. મોક્ષ માટેની અપેક્ષા એને ભીખ ના કહેવાય. ઓકે, હા, હું એ જ ક્લિયર કરવા માંગુ છું. સમજાય છે? એ આપણું ગોલ છે. રાઈટ, શું છે? ગોલ છે. હા. હા, અને એ આપણું પરમેનન્ટ ડેસ્ટિનેશન છે. પરમેનન્ટ. ઓકે. ત્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું નથી. હા. અને અત્યારે આપણે જે જન્મ્યા છે, જે જીવ્યા છે, જે વ્યક્તિઓ સાથે વ્યવહાર કરીએ છીએ, હા. એ પરમેનન્ટ છે કે ટેમ્પરરી? Temporary. બસ તો પછી એ ટેમ્પરરી અને પરમેનન્ટ ની કમ્પેરિઝન ના થાય. ઓકે. ટેમ્પરરી બધી જ વસ્તુઓ વિનાશી હોવાથી હા, એમાં ભીખ અને ભય જે હોય છે હા. એ હોવા જોઈએ નહીં. નહીં. હું શુદ્ધાત્મા છું ને મારા શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરવો છે, હા. એ અપેક્ષા રાખી તો ખોટું નથી. પરમેનન્ટ નો પ્રશ્ન છે, રાઈટ, એ ટેમ્પરરી નો નથી. ઓકે, ટેમ્પરરી માં ભીખ અને ભય ના હોવા જોઈએ. રાઈટ. પરમેનન્ટ માં તો ભય હોતો જ નથી. હા, ભીખે નથી કહેવાતી. હા, અપેક્ષા કહી શકાય કે હા. મારે આ વસ્તુ મારે એચીવ કરવી છે, રાઈટ. એટલું કહી શકાય. અને એના માટે જે દ્રષ્ટિ બદલાવી છે, હા. એ પ્રયત્ન પણ કરવાનો પરમેનન્ટ પોઝિશન માટે છે. હા, એક વાર એ પ્રાપ્ત થયા પછી વારંવાર પ્રાપ્ત કરવાની, જરૂર કારણ કે જતી રહેવાની નથી. નથી. જ્યારે આમાં તો જે મેળવેલું છે આજે કાલ જતું રહેવાનું. ઓકે, દરેક વખતે ભિખારીના ભિખારી. રાઈટ. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ ભય અને ભીખ જે મળ્યા પછી એ પરમેનન્ટ રહે, એને ભય કે એટલે જે રિલેટિવ સત્ય બાબતના ભીખ અને ભય છે એ ના હોય એટલું સારું. ઓકે, સનાતન સત્યની અપેક્ષા હોય તો ખોટું નથી. બરોબર, સનાતન સત્યમાં ભય હોતો જ નથી. બરોબર. મેં પહેલા કીધેલું કે આધ્યાત્મ માર્ગની શરૂઆત નિર્ભય થયા પછી શરૂઆત થાય છે, બરોબર. અને ધર્મની શરૂઆત ભયથી જ થાય. પાળો પણ ભયથી. શું બરોબર. કીધું? પાડો પણ બરોબર, ચોક્કસ. તમે કોઈ પણ ધાર્મિક ક્રિયા કરો એની પાછળ ભય છે અને ભીખ. આ બંને ઇનબિલ્ટ હોય. રાઈટ. શું હોય? તમે ઓબ્ઝર્વ, હું કહું એનું ઓબ્ઝર્વ કરી દેવાનું નહીં, ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. બરોબર. મારું પોતાનું સ્ટડી છે, હા. મારું પોતાનું દર્શન છે, પણ તમે પણ આને રિયલાઇઝ કરો એમ કહું છું. અમે પોતે ખાલી શબ્દને ગળી જાવ એવું નહીં. બરોબર, ચોક્કસ. તો તમને ખરેખર જે સાયન્ટિસ્ટ બનવાનું છે હા. એ પ્રક્રિયા તમારામાં ચાલુ થશે. बरोबर. वाक्य गली जसो तो नहीं था. बस. कि आत्मा का क्या इतना वैल्यू है आपके दर्शन के लिए? बुक्स में पढ़ा है सर इतना. हाँ, सबसे मैं आपको ये उत्तर की शुरुआत करता हूँ, उससे पहले ही बोल दूं, इस कलयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति को, क्या बताया, इस कलयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति को आत्मा का, यानी जो केवल ज्ञान जिसको बोलते हैं आत्मा का अनुभव, वो किसी को नहीं है. क्या बताया? आत्मा का अनुभव किसी को नहीं. आत्म ज्ञान का अनुभव होता है, आत्मा का नहीं. नहीं समझ में आया? हाँ, समझ में. हाँ, आत्म ज्ञान होता है और वो आत्म ज्ञान वर्धमान होता है, यानी वो खुद का जो शुद्धात्मा स्वरूप है उनका लक्ष्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे उसका निश्चय शुद्धात्मा में क्या होगा, पक्का होगा. वो आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्म ज्ञान का अनुभव. ज्ञान समझते हैं ना? मैं और थोड़ा एग्जांपल तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. कभी कभी बातें ऐसी होती है जल्दी पकड़ में नहीं आती. जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये हस्बैंड ये वाइफ है, तो दोनों को शादी करने के बाद 25 साल के बाद पूछोगे कि आप दोनों का एक्सपीरियंस क्या है, तो वो क्या कहेंगे, मेरी वाइफ का ये अनुभव मेरे को मालूम है, संपूर्ण तो मालूम नहीं पर इतना मालूम है. और वाइफ भी कहेगी कि मेरे हस्बैंड का इस प्रकार की प्रकृति है, वो मेरे को मालूम है. आप समझे ना? मगर 100% नहीं है. मगर ये हस्बैंड और वाइफ का अनुभव नहीं है. आप समझो, ओनली द वन हस्बैंड एंड वन वाइफ की बात है. इट इज नॉट बाय द टाइटल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. यू अंडरस्टैंड मी? समझ में आता है? दुनिया में जिसको वाइफ का टाइटल मिलता है वो सभी वाइफ का अनुभव हस्बैंड को नहीं है. और दुनिया में जितने हस्बैंड है इसका अनुभव वाइफ को नहीं है. ओनली द वन ऑफ द वाइफ एंड वन ऑफ द हस्बैंड की बात है, वो भी लिमिटेड.
नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आया समझ में? हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा ये कहने का मतलब है, और इसीलिए वो व्यक्ति का अनुभव की बात है। तो यह आत्मज्ञान का मतलब होता है टाइटल ऑफ द पर्सन, यह टाइटल ऑफ द आत्मा है। मैं शुद्धात्मा, वो टाइटल है, वो शुद्धात्मा नहीं है, मगर टाइटल ऑफ द गॉड, रियल गॉड, उसका क्या है? तो मेरा टाइटल पक्का होता है। क्या होता है? जैसे संसार में वैराग्य आता है तो टाइटल मेरा क्या होता है? इनर। इसको आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान। वो ज्ञान जितना पक्का होता है, ये वो आपका डेवलपमेंट है। धर्म में उसको, जैन धर्म में उसको परिणति बोलते हैं। परिणति का मतलब होता है उसका उपयोग उसमें रहा ज्यादा, कि भले ये कोई भी क्रिया करे मगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो इसको परिणति कहूंगे, उपयोग कहूंगे, या पुरुषार्थ कहूंगे, या लक्ष्य कहूंगे, मगर वो आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्मा का अनुभव कोई भी व्यक्ति को होगा, वो ओनली इन अ लास्ट बर्थ। क्या बताया? लास्ट बर्थ में ही होगा। वो स्पष्ट वेदन है, और वो लास्ट बर्थ का मतलब अभी कभी भी जाएगा और बाद में जन्म मरण होता नहीं। इसीलिए तो उसको लास्ट बर्थ का मतलब क्या है? अभी नेक्स्ट बर्थ। तो स्पष्ट वेदन हुआ तो केवल ज्ञान भी होगा ही, क्योंकि बर्थ तो लेना ही नहीं है। तो लास्ट बर्थ में आत्मा का अनुभव होता है, वहां तक आत्मा का ज्ञान होता है। वो क्या होता है? अपग्रेड। आत्मा का अनुभव और केवल ज्ञान, तो दोनों में डिफरेंस कैसे? बहुत डिफरेंस है ना। आत्मा का ज्ञान का मतलब होता है कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का गुण क्या है, वो मेरे लक्ष्य में रहता है, प्रकृति के साथ भी। क्या बताया? ये प्रकृति है, इसको भी मैं जानता हूँ, और आत्मा को भी मैं जानता हूँ, रियल को भी जानता हूँ और रिलेटिव को भी जानता हूँ। पर जो जानने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है वो न रिलेटिव है न रियल है, दोनों की जानकारी उसके पास है। जिसको जानकारी है वो शरीर भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। समझ में आया? मगर जो जानकारी है वो अनुभव में कन्वर्ट हो गई, तो फिर जानकारी रखने वाले का अस्तित्व, क्योंकि अभी कुछ जानना नहीं रहा। तो शरीर होते हुए भी जैसे जैसे आत्मज्ञान पक्का होगा, इतना अज्ञान नाश न होगा, और जितना अज्ञान नाश होगा इसका प्रमाण आत्मज्ञान पक्का हुआ। आप समझे? और ये कुदरती कानून, कुदरती रचना ज्यादा समझ में आ गया तो आपको वैराग्य भाव रहा। क्या रहा? और वैराग्य भाव रहा, इसीलिए आपको शुद्धात्मा पद की जागृति ज्यादा रही। जहां तक मोह है, अज्ञान है, वहां तक आत्मा में जागृति रहती नहीं है, और आत्मा में मोह है, वहां तक अज्ञान है, तो आत्मा में जागृति नहीं रहेगी। मोह खत्म होगा, वैराग्य रहेगा। जब कुदरती रचना समझोगे तो वैराग्य रहेगा, तो अज्ञान जाएगा, तो आत्मज्ञान क्या जाएगा? बढ़ेगा। आप समझे? अभी ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है जिसका अनुभव करना है उनका सतत लक्ष्य होना चाहिए। क्या बताया? जिसका अनुभव करना है उसका सतत सिमरन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, और वो लक्ष्य अगर 100% हो गया तब आपके अंदर अज्ञान नहीं रहेगा। स्वामी जी 35 इयर्स तक तो आत्मा का लक्ष्य था, लेकिन कहीं जहाँ जाते हैं लाइक बेकरी की तरफ ज्ञान मिलता है कि लाइक उसमें अलग करना पड़ता है, चिमड़ा अलग करना है, लाइक रिलेटिव अलग, रियल। आपका इतना प्योर ज्ञान है, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि क्रियाओं को फेडअप कर देता है, पूरा क्रिया ही नहीं करें तो इतना ही काम होता गया तो नहीं। मगर मैं भाई तो कहता हूँ, मैंने यही कहा, जितना जितना लो लेवल का ज्ञान होता है इसमें लेबर इनटू इन्वर्टेड कोमा मन वचन काय की एक्टिविटी ज्यादा होती है।
लोअर लेवल का भी ज्ञान, अज्ञान नहीं कहता हूँ, जितना लोअर लेवल का ज्ञान इतना मन वचन काया की एक्टिविटीज में पुरुषार्थ मानना ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? जितना हायर लेवल का ज्ञान होगा इतना मन वचन काया की क्रिया में पुरुषार्थ मानने का विजन माइंड हो जाएगा। और हाई लेवल का होगा तो मन वचन काया की कोई भी क्रिया को आप पुरुषार्थ नहीं मानोगे, क्योंकि मूल अनुभव ये करना है आत्मा का, तो मेरे को मन वचन काया से ही मुक्त रहना है। और इसीलिए इसकी क्रिया को पुरुषार्थ मानना न मानना मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि मेरे को उससे क्या होना है। मगर जब लो लेवल होगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं आरती करूंगा वही पुरुषार्थ है, मैं ध्यान करता हूँ वही पुरुषार्थ है, मैं मंत्र बोलता हूँ वही पुरुषार्थ है, मैं मंदिर में जाता हूँ वही पुरुषार्थ है, क्योंकि मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, लो है। तो मैं एक्टिविटीज या एक्शन में पुरुषार्थ मानता तो स्वामी जी जैसे जैसे हाई लेवल पे जाएंगे आप देखोगे कि जैसे महावीर भगवान जैसे व्यक्ति होती है तो उनके लिए क्रिया, कोई भी क्रिया पुरुषार्थ नहीं है। लाखों लोगों को वो कल्याण मार्ग बताए, उनकी हाजिरी में लाखों लोगों को केवल ज्ञान भी होता है, मगर वो भी पुरुषार्थ नहीं है, सिर्फ उदय करने। क्योंकि वो शरीर के रूप में, शरीर के माध्यम से जो कुछ बोलता है और उसके माध्यम से जो कुछ लोगों को फायदा होता है, ये सब्जेक्ट आत्मा का नहीं है। समझ में आ गया? इतना प्योरिटी वे में समझा रहे हो, स्पष्ट वे में कि विज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, तो बार बार इन्हें पास का फिर मिक्स हो जाता है। वो तो रहेगा नहीं, तो वो जागृति कैसे रहे, कौन सा प्रोटेक्शन? इसकी जागृति जितनी बढ़ेगी, और जागृति भी एकदम से नहीं बढ़ती है, जितना जितना आप ये विज्ञान का इंटरेस्ट पूर्वक, वैल्यू पूर्वक इसका उपयोग करते रहोगे, वैसे वैसे अनुभव पक्का होगा, तो आपकी जागृति भी बढ़ती होगी। ऐसे जागृति रखने से नहीं रहती है, वैल्यू समझ में आएगी तो जागृति रहेगी। आपने बीच में अभी सत्संग में बोला कि ऐसा भी कर्म होता है कि तत्व ज्ञान समझना है, लेकिन रिलेटिव वाला गुरु संजोग आता है, तो कौन से कर्म में जाते कुछ और है और संजोग कुछ रिलेटिव का मिलता है, तो वहाँ पे भाव बिगड़ता है कि कुछ लिंक मिसिंग है, चाहे दादा बाबा का ज्ञान है पर कुछ लिंक मिसिंग है। तो इसमें क्या होता क्या है कि हम अपने ज्ञान को, मुक्ति के ज्ञान को मिक्स कर देता है। हम क्रिया को भी मुक्ति का साधन मानते हैं और मन वचन काया से मुक्त रहना वो भी मुक्ति का साधन मानते, बस एक कंफ्यूजन हो गया। नहीं, मुक्ति बोलते हैं कि सिमंदर स्वामी के पास आएंगे वो देंगे, वो भी बात यही हो गई, क्रिया की हो गई, क्रिया हो गई, व्यक्ति विशेष हो गई, स्थान विशेष हो गई, तो रिलेटिव सत्य हो गए। मेरे को आत्मा का अनुभव करना है, आप समझे नहीं? देखो, मेरे को नरक का ध्यान करने से नरक में नहीं जाऊंगा, नरक के कर्म करूंगा तो नरक में जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं नरक देखा है, यू अंडरस्टैंड मी? मगर उसी क्वालिटी का कर्म करूंगा तो कुदरत मेरे को वहां ले जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि नरक का मेरे को अनुभव है। तो विज्ञान के तो मैं अगर केवल ज्ञान के लिए लायक बनूंगा तो कुदरत को उनकी ड्यूटी के मुताबिक मेरे को जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहां मेरे को पहुंचाना, ये उनकी ड्यूटी है। दिस इज नॉट माई ड्यूटी। अगर मेरी अवेयरनेस हाई लेवल की है तो मेरी क्वालिफिकेशन के मुताबिक संजोग कुदरत को देना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं कि इतने हाई क्वालिटी के भाव और संजोग कुदरत को देना पड़ेगा। ये हमारी डिजाइन नहीं है, हमारा भाव है। सब भाव हम करते हैं कि कुदरत करेंगे? हम ही करेंगे, कुदरत तो रिजल्ट देंगे ना। लेकिन हाँ, पढ़ना भी हमको है, कंठस्थ करना भी हमको है, एग्जाम देना भी हमको है, सिर्फ रिजल्ट ही टीचर देते हैं। नहीं समझ में आया? और रिजल्ट का भुगतान भी हमको करना पड़ता है।